नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णदेव बनक्सल। दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं लाइफ के प्रॉब्लम्स की। और लाइफ के प्रॉब्लम्स के बारे में मैं आपको कोई लाइफ हैक या ऐसा कोई नुस्खा देने को नहीं आ रहा हूं। मैं ऐसे कुछ भी नहीं कहने जा रहा हूं जिससे आपको लगे अरे क्रिश, ये तुमने यार मैजिक बुलेट दे दिया, ये एक बीज, ये गुरु मंत्र है, ये गुरु मंत्र को पकड़ के चलो दुनिया सीधी चलेगी या लाइफ एकदम सीधा हो जाएगा। मेरे पास ऐसे कोई टाइप का गुरु मंत्र नहीं है। और मैं मानता हूं, मेरा मानना है कि गुरु मंत्र बेचने वाले लोग जो होते हैं वो यूजुअली आपके पैसों के पीछे लगे रहते हैं। लाइफ हैक्स, फॉर एग्जांपल, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक मोटिवेशनल वीडियो देखा जहां पर वो कह रहे हैं फियरलेस रहो, बिन निडर हो जाओ, किसी से डरने का नहीं, मैं किसी से डरता नहीं हूं, मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, मार दूंगा, खून कर दूंगा अगर किसी ने ऐसे किया हो। ये टाइप के इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल ये थे कि बिल्कुल डरने का नहीं, अगर टाइगर सामने आए तो टाइगर के से भिड़ जाओ, अगर कुछ भी आए सामने भिड़ जाओ। मोटिवेशनल मुझे नहीं लगता है। तो ये एक मोटिवेशनल चीज है। दूसरा एक मोटिवेशनल चीज ये रहता है, यार अपने दिल को फॉलो करो, अपने हार्ट को फॉलो करो, आप सही जगह पे पहुंचोगे। अब हार्ट को फॉलो करो मतलब सोचो मत मतलब अरे यार, तुम्हारा दिल क्या कह रहा है? तुम्हारा दिल कह रहा है वो सही लड़की है तुम्हारे लिए, जाओ उससे शादी करो। कल वही दिल कहेगा यार ये लड़की बहुत गलत है, तब क्या करोगे? तब वापस उसी एडवाइस की सुनोगे क्या कि उसको छोड़ दो? आपका दिल बहुत कुछ कहता है। तो मैंने भी ऐसे बहुत काम किए। मैं कोई विद्वान आत्मा नहीं हूं कि पहले से मैंने वेद शास्त्र पढ़े थे और सारे लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व करके बैठा हूं। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। मैंने भी बहुत चुतियात किया हुआ है, अपने अपने तरीके से किया है। मैंने अपने तरीके से कई टाइप के, अलग अलग टाइप के किए हैं। कुछ सीखा और कभी कभी अफसोस होता है कि कभी कभी मैंने कुछ नहीं भी सीखा, या सीखा तो बहुत देर से सीखा, और आज भी सीखने के ही जर्नी पे हूं। लेकिन मैं आपसे कुछ बेसिक अप्रोचेस शेयर करना चाहता हूं। तो अप्रोच क्या है? अप्रोच एक मेंटल औजार है। हमने फिलॉसफी की बात करी, फिलॉसफी, ठीक है, अध्यात्म भी कह सकते हो। और अध्यात्म इसलिए मैं कहने से थोड़ा सा डरता हूं क्योंकि इसमें फिर अरे आप लोग 56 लाख योनि से जन्म लोगे और आत्मा, परमात्मा, भूत, पिशाच, वो सब बातें आ जाती है। अब वो सारी बातें जो है वो उसका कोई सबूत नहीं है, कहीं भी सबूत नहीं है। किसी के किताब में कुछ लिखा है, किसी के ग्रंथ में कुछ और लिखा है। किसी के ग्रंथ में लिखा है वेज खाना अच्छा है, किसी के ग्रंथ में लिखा है नॉनवेज खाना बहुत अच्छा है, किसी के ग्रंथ में ऐसे भी लिखा है कि तुम भाई बकरी काटो अल्लाह खुश हो जाएगा। तो हरे के ग्रंथ में कुछ और लिखा हुआ होता है। और ये ग्रंथ लिखे थे किसने? तो बहुत ही प्राचीन समय के लोगों ने लिखे थे। कुछ लोगों से हम आइडेंटिफाई करते हैं क्योंकि हम भारत में हैं। हम कहते हैं अरे हम आइडेंटिफाई करते हैं, हमारे पूर्वजों ने वेदों से ज्ञान लिया था वगैरह। अब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया तो कुछ लोग जो यहाँ पे हैं वो कराची से आए या सिंध से आए और आज भी वो सिंधी भाषा बोलते हैं। तो जो लोग कराची में रहते थे वो भी तो इंडियंस थे, वो भी उन्हीं वेदों से सीखे हुए थे, लेकिन अब वो पाकिस्तान में है। और कुछ लोग जो हैं उन्होंने धर्म चेंज कर लिया तो वो मुस्लिम्स हैं। तो अगर वो तब क्या होगा? यानी वो ग्रंथ का सत्य क्या है, सत्यता क्या है? तो कहीं सुनी बातें जो हैं, बहुत सारी पुरानी, बहुत सारा एक बर्डन है हमारे ऊपर। बाइबल है, पंचतंत्र है,
वेद है, पुराण है, आप बोलो वो सब चीजें हैं। और हम अगर उसमें ब्लाइंड फेथ लेके चलते हैं कि नहीं यही सच है क्योंकि पूर्वजों ने कहा था या क्योंकि रसूल ने कहा था और रसूल को अल्लाह मियां ने भेजा था वगैरह वगैरह, या बाइबल, अरे नहीं नहीं वो हमारे बहुत महान लोगों ने लिखा था, जॉन ने लिखा था या किसी ने भी, ये टाइप के जो मान्यताएं हैं और पुराने यानी पुराने लोगों पे भरोसा, बेसिकली वो हमें फ्रेश और ओरिजिनल थिंकिंग से रोकती हैं और हमको कुछ इस टाइप के नुस्खे देते हैं कि तुम ये सब करो, भगवान खुश हो जाएगा, भगवान खुश हुआ तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो बेसिकली ऐसा है कि एक है ऊपर कठपुतली चलाने वाला, और आप लोग कठपुतली हो, हम भी कठपुतली हैं, सभी लोग कठपुतली हैं, पूरी दुनिया उसकी कठपुतली है। और जो कठपुतली उसे खुश करते हैं उसके लिए, कठपुतली के लिए भगवान ऐसा एक इजी रास्ता दे देते हैं। और जो लोग भगवान को नाराज करते हैं उनके लिए भाई संकट ही संकट है। और कुछ लोग ये भी मानते हैं, अभी एनीवे वो सब मान्यताएं हैं, मान्यताओं को बाजू में रखने की मैं कह रहा हूं। मान्यताओं को बाजू में रखो, मान्यताओं की टोकरी को बाजू में रखते हैं, फ्रेश और ओरिजिनल बात करते हैं। लेकिन कभी कभार तो ये पुरानी मान्यताएं आ ही जाएंगे और उनके साथ हमें डील करना ही पड़ेगा। उनकी चर्चा जब करेंगे तो मान्यताओं की जब चर्चा करते हैं, हम किसी की अनादर नहीं कर रहे हैं, हम किसी देव या किसी भगवान, किसी के रसूल, किसी यानी वो कोई भी सब महात्मा साधु, इनके कोई अनादर वगैरह करने का इरादा तो नहीं है। और ऐसे नहीं है कि मैंने किया नहीं है, बिल्कुल खुल के जम के किया है, गाली गलौज भी किया है, तो ऐसे भी नहीं है कि मैं करता नहीं हूं, लेकिन मैं करना चाहता नहीं हूं। और मेरी कोशिश है, मेरी सोच है अभी कि हमें यानी एक पॉलिसी तो होगा ही नहीं, एक पॉलिसी कैसे हो सकता है। तो ये जो फिलॉसफी है, फिलॉसफी क्या है, क्यों है फिलॉसफी? क्या फालतू की बातें करने के लिए है फिलॉसफी? फालतू की बातें, जनरलाइजेशन, लूज, ऐसा है वैसा है, तुम ये मानो तुम वो मानो, मैं ऐसे कहता हूं, यही सब हमको करना है क्या? अगर यही सब करना है तो टाइम वेस्ट है। और टाइम वेस्ट में अगर कर रहा हूं तो दोस्तों वीडियो ऑफ कर दो यार, कुछ और देखो यार। बहुत सारी एंटरटेनमेंट भी है, इंफॉर्मेशन भी है, बहुत सारी चीजें हैं, जाओ देखो। लेकिन मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूं। मैं कुछ स्पेसिफिक चीजें आपको थोड़ा सा वैल्यू एडिशन देना चाह रहा हूं। आप ऐसे सोच लो कि मैं आपके लाइफ में थोड़ा सा छोटू सा इतू सा ट्रैक्शन देना चाहता हूं। ट्रैक्शन क्या है? ट्रैक्शन, अगर जमीन ज्यादा फिसलन होता है ना, जमीन पे पांव रखते हैं और फिसलते हैं, वो पकड़ता नहीं है, तो इसका मतलब कि आपके पैरों का और जमीन का कोई ट्रैक्शन नहीं है। अगर आपके टायर्स टकले हो जाते हैं तो आप ब्रेक लगाते हो तो ब्रेक भी ठीक से चलता नहीं है। आप एक्सेलरेट करते हो तो एक्सेलरेटर दबाने के बाद भी गाड़ी भागती नहीं है। ये क्यों? क्योंकि टायर टकले हैं। टायर क्या करते हैं? टायर ट्रैक्शन देते हैं, जमीन के साथ ट्रैक्शन देते हैं। तो ट्रैक्शन का मतलब पकड़, ओके, पकड़ने की जो वो है, जो रोड को पकड़ता है रबर, उस तरह से ट्रैक्शन। तो मैं थोड़ा सा, यानी बहुत ही फिसलन है दुनिया में, मैं थोड़ा सा आपको एक ट्रैक्शन देने का नुस्खा भी नहीं कहूंगा, सॉल्यूशन भी नहीं कहूंगा, मैजिक बुलेट भी नहीं कहूंगा। मेरे पास कोई नुस्खे नहीं है, मैं कोई जादूगर नहीं हूं। थोड़ा सा एक सोचने के लिए एक मटेरियल डालना चाहता हूं। आप ऐसे सोच लो, थोड़ा सा एक मटेरियल आपको देना चाहता हूं। और ये भी नहीं है, कभी मत सोचो कि मैं जो कह रहा हूं वो सच है, कोई भगवान का वाक्य है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको सोचना चाहिए, हर समय सोचना चाहिए, क्या ये सच है? क्या ये बंदा
सच कह रहा है या सफेद दाढ़ी के सफेद दाढ़ी के पीछे बैठ के हमको उल्लू बना रहा है। आपको सोचना चाहिए, सोचना ही चाहिए, और ये आपका हक ही नहीं है, आपका फर्ज है। ये सोचना आप छोड़ देते हो ना, तो ही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। तो आप सोचिए, मैं आपको ट्रैक्शन, तो ट्रैक्शन किस चीज पर? तो ट्रैक्शन लाइफ पर। ट्रैक्शन लाइफ में लोगों को ट्रैक्शन नहीं मिल रहा है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं ये ट्रैक्शन की चीज क्या है और किस तरह से थोड़ा सा ट्रैक्शन बढ़ा सकते हैं। अब थोड़ा सा ट्रैक्शन बढ़ाने से क्या होगा? थोड़ा सा कंट्रोल मिलता है लाइफ के ऊपर, थोड़ा सा कंट्रोल मिलता है लाइफ के ऊपर। थोड़ा सा कंट्रोल मिलने से क्या होता है? थोड़ा सा हमारा डिसीजन करने का जो पावर है, जो हम डिसीजंस लेते हैं लाइफ में, और ये डिसीजंस छोटे भी रहते हैं, बड़े भी रहते हैं, हर समय एक डिसीजन लेते हैं, थोड़ा सा हमारा डिसीजन लेने का पावर मजबूत हो जाएगा, थोड़ा सा बेहतर होगा, ज्यादा नहीं। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा अभी मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि ये ट्रैक्शन की जरूरत क्या है, ट्रैक्शन क्यों है, और मैं आपको क्या नुस्खे नहीं देना चाहता हूं, स्लोगन्स नहीं देना चाहता हूं, दिमाग में एक छोटा सा सोच डालना चाहता हूं। छोटा सा सोच, बड़ा बारीक चीज है ये, और कोशिश है कि आप लोग, और एक ही चीज भी नहीं है, ऐसे भी नहीं है कि यार ये चीज पकड़ लो दुनिया ठीक हो जाएगी, ये चीज पकड़ लो लोग तुम्हारे साथ टेढ़े नहीं चलेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं। टेढ़े चलेंगे, दुनिया ठीक नहीं होगी, आपके ऊपर क्राइसिस आएगा, आपको दुखी होना है तो आप दुखी हो जाओगे, लेकिन वो दुख के अंदर भी, वो क्राइसिस के अंदर भी आपके पास कुछ होगा जिसको आप पकड़ सकते हो। यानी एक रस्सी होगी जिसको आप पकड़ सकते हो, जो आपको गिरने से बचाएगा, जो आपको फिसलने से बचाएगा, वो ट्रैक्शन। ओके, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो दोस्तों, ये लाइफ में ट्रैक्शन की जरूरत क्या है, क्यों है, कब है, कब है, किसको है? तो बेसिकली एक शब्द में कहूं तो सबको है, लेकिन कुछ लोग ज्यादा वल्नरेबल हैं और कुछ हमारी सिचुएशंस ऐसे आ जाती हैं जहां पर हम ज्यादा वल्नरेबल हैं। बच्चों को एडल्ट्स की बातें सच लगती हैं, सभी एडल्ट्स की बातें सच लगती हैं, और अगर कोई एडल्ट, कोई बड़े कुछ कहे और बच्चा डाउट करता है कि नहीं नहीं ये आदमी झूठ बोल रहा है, तो लोग बड़े नाराज हो जाते हैं। यानी वो इंसान तो नाराज हो ही जाएगा, साथ में और भी लोग नाराज हो जाते हैं। आपको बड़े की इज्जत करनी चाहिए, बड़ों की बात माननी चाहिए, और ऐसे सब डांटने लगते हैं। तो एक साइड बच्चा देखता है यार मेरे टीचर है, टीचर कुछ कहती है, क्या ये एग्जैक्टली मेरे मम्मी डैडी जो कहते हैं उसमें फिट हो रहा है क्या, फिट बैठ रहा है क्या? तो नहीं बैठ रहा है, फिट एग्जैक्टली नहीं बैठता है, कभी नहीं बैठेगा। फॉर एग्जाम्पल, मुस्लिम बच्चा है, उसको क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल में भेज दिया है। अब क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल में इटर्नल गॉड, क्रिएटर ऑफ ऑल, आई बिलीव आई एम इन योर प्रेजेंस वगैरह वगैरह प्रेयर कर रहे हैं, बच्चा भी प्रेयर कर रहा है, मुस्लिम बच्चा है। घर आके मम्मी डैडी से कहता है ये इटर्नल गॉड, क्रिएटर ऑफ ऑल, ये जो प्रेयर किया हम लोगों ने, क्या वो सच है? तो मम्मी डैडी कहेंगे नहीं नहीं बेटा, अल्लाह मियाँ सच हैं, जो रसूल ने कहा वही सच है, और बाकी सब झूठ है, बाइबल जो भी है वो सब झूठ है। तो ये एक छोटा सा मिसमैच हो गया। अब बच्चा सोचता है यार एडल्ट्स तो वो भी हैं, ये भी हैं, लेकिन इतनी बेसिक चीज, यानी भगवान वाली बेसिक चीज है, भगवान तो बहुत ही बेसिक चीज है, बच्चा मानता है, एक्चुअली नहीं है, सच में नहीं है। आप अपने लाइफ में कोई भी फैसला एक्चुअल में भगवान को लेके नहीं करते हो। हाँ, चैरिटी वैरिटी करते हो तो करते हो शायद, और अगर भगवान को लेके एक्चुअल में करते हो तो यार आप ज्यादा डेंजर में रहते हो। यानी कोई आपको ऐसे बोल सकता है, सर डोंट वरी, आप ये खरीद लो, ये गाड़ी खरीद लो, भगवान पे भरोसा करो, कल आपको पैसा दे देगा। ऐसे नहीं होता है। मोस्ट पीपल ऐसे नहीं करते हैं, इतनी मूर्खता इतनी आसानी से नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि यार भगवान से मैंने पहले भी बहुत प्रे किया था, बहुत प्रार्थना किया था, और कि भाई तू मुझे पैसे दे दे, तू मुझे ये दे दे, वो दे दे, और अभी वो हुआ नहीं है।
तो ये टाइप के टेस्टिंग लोग करते रहते हैं। मैंने भी किया है, भगवान से प्रे किया, अरे यार ये चाहिए मुझे, अभी चाहिए, नहीं मिला। तो मैंने सोचा साला ये भगवान क्या है यार, सुनता नहीं है, लेकिन फिर भी प्रार्थना करना पड़ता है। यानी प्रे भी करो, सुनेगा भी नहीं, फिर वो लोग कहेंगे नहीं नहीं वो तुम्हारे लिए अच्छा था इसलिए। तो मिसमैच तो बच्चों के लिए जो भी बड़े कहते हैं वो सब सच है। अब बड़े मतलब कौन? बड़े मतलब टीचर, प्रिंसिपल, नेबर्स की मम्मी, नेबरिंग बच्चे, फ्रेंड्स की मम्मी, फ्रेंड्स के पापा, खुद के मम्मी पापा। फिर उसे पता चलता है यार मम्मी पापा दोनों अलग अलग चीजें कह रहे हैं। मम्मी कुछ कहती है, पापा कहते हैं नहीं नहीं छोड़, वो है वहमी औरत है। पापा कुछ कहते हैं, मम्मी कहती है उनको कुछ पता ही नहीं है, तेरे पापा है ना, कुछ पता ही नहीं है, चल छोड़ हट। अरे मेरे मम्मी और पापा जो कह रहे हैं उसमें ही मिसमैच, इतना बड़ा मिसमैच घर में। अब बच्चा उसको किसी तरह से सोचता है, अब कंफ्यूजन अपने दिमाग में बैठते जा रहा है। यार एक तरफ से बड़े जो कहते हैं वो सब सच है, बड़ों की बात माननी चाहिए, बड़े हमसे ज्यादा जानते हैं। और फिर पता चलता है बड़े ये सब कर रहे हैं। अच्छा उसके बाद यार एडल्ट मूवीज को एडल्ट मूवीज कह के बहुत गलत कर दिया। एडल्ट मतलब जो बच्चों से ज्यादा जानता है, बच्चों से ज्यादा ज्ञानी है, बच्चों से ज्यादा सेल्फ कंट्रोल है। लेकिन एडल्ट मूवीज मतलब ये टैंग 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 ये सब देखते हैं बच्चे और कहते हैं साला ये कैसे फिट हो रहा है, जो हमको उतनी चाहत नहीं है ये लोग ये सब देखते रहते हैं और कहते हैं ये एडल्ट मूवीज है। और कभी बच्चे ने मम्मी डैडी को गलती से कुछ ना कुछ करते देखा होगा, फिर वो कहता है पापा हमेशा कहा करते हैं बेटा किसी को गलती से छूना मत, ये वो। और फिर वो कहता है यार मम्मी के बबले दबा रहे थे पापा, क्यों? और वो भी मम्मी छोड़ो ना कह रही थी, ये क्या हो क्या रहा है। तो मिसमैच बढ़ते जाता है। अब ये बचपन की बात, बचपन में ये भी बताया जाता है बेटा 10वीं कर ले, इजी है, हाईवे है, उसके बाद तेरी लाइफ सेट है, तू 10वीं में अच्छे मार्क्स ले आ। लेकिन 10वीं में बच्चा चलो अच्छे मार्क्स ले आता है, मेहनत करके 98% लेके आया, उसके बाद बेटा 12वीं तू कर ले, अब तूने 98% कर दिया, तूने कर दिखाया, वेरी गुड। लेकिन वो कर दिखाने की खुशी 2 दिन की खुशी, सिर्फ 2-3 दिन की खुशी। अगर वो एकदम सुपर डुपर स्टेट लेवल टॉपर है तो बस पे उसके फोटोज छपेंगे और कोचिंग क्लासेस वाले आके थोड़ा सा पैसा देके जाएंगे और कहेंगे तुम्हारा फोटो हमारे पोस्टर में डाल देंगे। और वो भी झूठ है, जो वो कोचिंग क्लासेस जहां पे उसने सीखा नहीं है, वो कोचिंग क्लासेस वाले पैसे देते हैं और कहते हैं ये बच्चा हमारे यहाँ सीखता था, उसके नाम के पोस्टर्स बस पे घूम रहे हैं या कहीं ब्रिज के ऊपर एक बड़ा सा होर्डिंग लगा हुआ है। अब बच्चा कहता है यार एडल्ट्स की दुनिया सच की दुनिया तो नहीं है। एडल्ट्स और पापा झूठ बोलते हुए पकड़े जाते हैं, मम्मी झूठ बोलती हुई पकड़ी जाती हैं, मम्मी फोन पे बात करती हैं अपने फ्रेंड्स के साथ तो झूठ बोलती हैं, पापा कभी कभी झूठ बोलते हैं, बिजनेस में है तो बहुत झूठ बोलते हैं, वकील है तो बहुत झूठ बोलते हैं, बिजी नहीं है बस मस्त बनियान में सोए हुए हैं या टीवी देख रहे थे, लेकिन फोन करके बोलेंगे मैं बहुत ज्यादा बिजी था इसलिए मैं आपका फोन नहीं उठा पाया। किसी से बहुत प्यार मोहब्बत से बात करते हैं, हाँ सर, या सर, ना सर, हाँ सर, यस सर, मैं आऊंगा सर, लेकिन फोन काटते ही बहनचोद। मैंने ये ऐसे होते हुए देखा है। तो जैसे ही वो फोन काटता है गाली बकता है, बादरचोद, वो उसको पता नहीं है ये है वो है, हम लोग यहाँ पे तलिया रगड़ते हैं। और तो बच्चा देखता है ये क्या है। अब यही लोग कह रहे हैं, जो लोग झूठ बोल रहे हैं, मम्मी डैडी सब झूठ बोल रहे हैं, वही लोग कह रहे हैं बेटा तू 10वीं पास कर ले तेरा सेट है, तू 12वीं पास कर ले तेरा सेट है, तू कॉलेज कर ले, कॉलेज में तू मेडिकल कर ले बेटा तेरी लाइफ सेट है। अच्छा मेडिकल करता है बच्चा, पता चलता है बहुत रगड़ है, सॉलिड, बहुत मेहनत है, पागल जैसे मेहनत है, पढ़ता है MBBS। अब तक तो वो समझ चुका है कि यार मेरा लाइफ में ये होने ही वाला है कि मैं रगड़ते रहूंगा।
अब वो आदत डाल लेता है। लेकिन उसके दिल में, कुछ बच्चों के दिल में, कुछ लोग हैं ना, उनको ज्यादा सवाल नहीं करते। यहाँ पे भी बहुत ज्यादा सवाल नहीं करते। वो कहते हैं पापा ने मम्मी ने कहा तो यही लाइन पे जाएंगे, ज्यादा सोचने का नहीं। लेकिन कुछ लोग हैं ना, वो ये है तो वो गाना है, गोली मार भेजे को भेजा शोर करता है, भेजे की सुनेगा तो मरेगा कल्लू। तो ये गाना जो आपको याद होगा। कुछ बच्चे यार भेजे में गोली नहीं मार सकते हैं, वो भेजे की सुनते हैं, वो कंफ्यूज होते जाते हैं, बोलते हैं साला ये क्या रहा है। और फिर सोचने लगते हैं मैं जी रहा हूं तो क्यों जी रहा हूं, मैं किस लिए जी रहा हूं, मैं ये सब कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं। अच्छा, फिर शादी करते हैं, फिर उनको लगता है अरे शादी कर लेंगे सेट हो जाएगा सब कुछ सेट नहीं होता है। अरे बेटा, दोस्त लोग बोलते हैं अरे बेटा टकाटक करेगा, बस मजा है रोज मजा है। फिर उसको पता चलता है साला शादी में इतना टकाटक नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए, और खचखच किचकिच पिट वो ज्यादा हो रहा है। आवाजें, मम्मी का लड़ना, सास बहू बैटल्स, मेरे पापा को मेरी पत्नी उतनी पसंद नहीं है जितनी पहले लगती थी, वो भी कंप्लेन कर रही है। और फिर अगर कहते हैं बच्चे आ जाने दो, तो क्या नहीं, इन शॉर्ट बच्चे आने के बाद, नौकरी लगने के बाद, धंधा सेट होने के बाद कुछ भी करो, लेकिन रगड़ हर जगह अपनी लग रही है, कंटिन्यूअस, छूटता ही नहीं है साला। तो लोग देखो, जो लोग नहीं सोचते हैं वो लोग बिल्कुल ही नहीं सोचते, और कुछ लोगों का सेट होता नहीं है, कुछ लोगों की शादी सेट होती नहीं है, कुछ लोगों को मार्क्स अच्छे मिलते नहीं है, कुछ लोग फेलियर 10th में फेल हुए, फिर 12th में फेल हुए, फिर कॉलेज, अरे जो कॉलेज में मिल जाता है उधर ले, लो परसेंटेज था, मेहरबानी है कि तुझे कॉलेज मिल रहा है, ले लिया। बीएससी में जाना था, बीकॉम ले लिया। मेरी कहानी मुझे बीए में जाना था एक्चुअली। डैड कह रहे थे बेटा तू साइंस कर, मुझे बीएससी, ठीक है, मुझे साइंस में इंटरेस्ट था, लेकिन साइंस कर से तुमको साइंस नहीं मिलेगा, बीए है तो तुमको कॉलेज चेंज करना पड़ेगा। मुझे आर्ट्स करना था, और मुझे करना पड़ा क्या, कॉमर्स, यानी जो मेरा लास्ट चॉइस था। तो बहुत सारे बच्चों को अपना लास्ट चॉइस मिलता है, और इनके मन में हमेशा एक सवाल रहता है, ये क्यों कर रहा हूं, ये करके क्या हासिल हो रहा है लाइफ में, मुझे मैं कौन हूं, लाइफ के बीच में मैं खो गया हूं, इस जंगल में मैं खो गया हूं, मैं कौन हूं। तो दोस्तों, हम जो कॉन्वर्सेशंस करेंगे यहां पर, थोड़ा सा मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्यों इधर रगड़ रहा हूं, मैं क्या करने निकला हूं, इसके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबका जवाब सेम नहीं होता है, याद रखना। मैं हूं आपका दोस्त कृष्ण और वन नक्सल। जय हिंद।